काकरोच जनता पार्टी और तुलबा का एहतजाज मोदी को ले डूबा। करप्ट एजुकेशन सिस्टम ने भारतीय हुकूमत को दबोच लिया। भारतीय नौजवान मोदी के लिए खतरा बन गए। मुआज़िज़ दोस्तों, जून 2026 में भारत के लाखों तुलबा ने एक ऐसे मसले पर आवाज बुलंद की जिसने पूरे भारत और बिलखसूस मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को हिला कर रख दिया। मामला था मेडिकल दाखिलों के इम्तिहानी पर्चों पर उठने वाले सवालात का। भारतीय तुलबा का कहना था कि मेडिकल एंट्री टेस्ट के पेपर्स जानबूझकर लीक किए गए और अगर इम्तिहानात शफाफ नहीं होंगे तो लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इसी मुतालबे के साथ नई दिल्ली के जंतर मंतर नामी इलाके पर एहतजाज शुरू हुआ। इब्तिदा में यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन था। तुलबा हाथों में प्ले कार्ड उठाए सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि इनके मुस्तकबिल के साथ इंसाफ किया जाए, इम्तिहानी निजाम में शफाफियत लाई जाए और मुबैना बेजाब्तगियों के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाए। चंद ही दिनों में यह एहतजाज सिर्फ चंद सौ अफराद का इज्तिमा नहीं रहा, बल्कि भारत भर के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान जंतर मंतर पहुंचने लगे। इसी दौरान भारत के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक भी एहतजाज में शामिल हो गए और उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि जब तक तुलबा के मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वक्त गुजरता गया और इनकी हालत बिगड़ने लगी। इनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। लाखों लोगों ने इनके साथ इजहार यकजहती किया, जबकि दूसरी जानिब मोदी की फाशिस्ट हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमन व अमान बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है और तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं। एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर भी सामने आई जिनमें जंतर मंतर के अतराफ पहले गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, बैरिकेड्स और पुलिस की भारी नफरी देखी गई और फिर एक कार प्लांट करके एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक करार देने की नाकाम कोशिश की गई, जिसे तुलबा ने नाकाम बना दिया। इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों को भी हिदायत दी गई कि वो कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करें जिससे एहतजाजी तहरीक को बदनाम किया जा सके, लेकिन इस मामले में भी भारतीय पुलिस नाकाम नजर आई और तुलबा ने उस हरबे को भी नाकाम बना दिया। नाज़रीन, सूरत हाल ने उस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब सोनम वांगचुक को तिब्बी मुआयने के बहाने अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया ताकि एहतजाज की शिद्दत को कम किया जा सके, जिसके बाद इनके हामियों ने कहा कि इन्हें जबरदस्ती एहतजाज से हटाया गया, जबकि हुक्काम का कहना था कि इनकी सेहत के पेश नजर इलाज जरूरी था। इस वाक़े के बाद भारत भर के तुलबा में बेचैनी मजीद बढ़ गई और एहतजाज में शरीक अफराद की तादाद भी पहले से ज्यादा होने लगी। एहतजाजी मार्च से पहले दिल्ली में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए, कई रास्ते बंद कर दिए गए, बैरियर्स लगा दिए गए और बास इलाकों में लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीय पुलिस के मुताबिक ये इकदामात किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किए गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एहतजाज करने वालों का कहना था कि इनके पुरअमन एहतजाज को महदूद किया जा रहा है और इन्हें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है। एहतजाज के दिन सुबह सवेरे ही हजारों तुलबा मुख्तलिफ रास्तों से जंतर मंतर पहुंचने लगे। कई अफराद मेट्रो के जरिए आना चाहते थे, लेकिन मुतअद्दिद स्टेशन आर्जी तौर पर बंद होने से इन्हें मुश्किलात पेश आए। इसके बावजूद लोग पैदल और दूसरे रास्तों से एहतजाजी मकाम तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। चंद ही घंटों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे और यूं तुलबा और भारतीय पुलिस आमने सामने आ गए। मुख्तलिफ वीडियोस में आंसू गैस के इस्तेमाल, लाठीचार्ज और धक्कम पील के मनाजिर भी सामने आए और जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। इन वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और भारत भर में इन पर बहस शुरू हो गई। नाज़रीन, कई सहाफियों, आजाद रिपोर्टर्स और यूट्यूब रिपोर्टर्स ने भी दावा किया कि रिपोर्टिंग के दौरान इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके कैमरे और मोबाइल छीनने की कोशिश की, यानी सहाफियों को आगे बढ़ने से रोका गया। ये एहतजाज सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रहा। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गोवा, इलाहाबाद और दीगर शहरों में भी तुलबा ने रैलियां निकाली। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तुलबा ने इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात, शफाफियत और मेरिट के मुतालबात दोहराए। यूं ये एक मकामी एहतजाज की बजाय कौमी सतह की तहरीक बनता चला गया। दोस्तों, इस एहतजाज की एक आम बात यह भी थी कि पहली बार खेलों की दुनिया की कई बड़ी शख्सियात भी तुलबा के हक में सामने आई। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह, शेखर धवन, मोहम्मद कैफ, ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू,
वैनिश फोगाट और मनु भाकर समेत मुतद्दिद मारूफ खिलाड़ियों ने शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी तालीमी निज़ाम की हिमायत की। इन्होंने मोदी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से अपील की कि इम्तिहानी निज़ाम में ऐसी इस्लाहात की जाएं जिनसे हर तालिब इल्म को बराबर का मौका मिल सके। नाज़रीन, इन शख्सियात के बयान ने इस तहरीक को मजीद कौमी तवज्जो दिलाई। दूसरी जानिब आलमी ज़राए इब्लाग ने भी इस मामले को नुमायां अंदाज में रिपोर्ट किया। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों ने लिखा कि यह एहतजाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए एक अहम सियासी और अवामी चैलेंज बन गया है। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी कार्रवाइयों और पुलिस के इक़दामात का जिक्र किया, जबकि CNN ने इस तहरीक को हुकूमत को दरपेश बड़े चैलेंजेस में से एक करार दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसे मोदी हुकूमत के लिए नुमायां अवामी दबाव के तौर पर बयान किया। CNBC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2029 के आम इंतखाबात से पहले हुकूमत मुखालिफ जज्बात के तनाजुर में इस तहरीक को खास अहमियत दी जा रही है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस एहतजाज की शिद्दत में उस वक्त बहुत ज्यादा इजाफा हुआ जब काकरोच जनता पार्टी ने भी इसमें हिस्सा लिया। अगर आपको याद हो तो काकरोच जनता पार्टी का आगाज एक छोटे से सोशल मीडिया पैगाम से हुआ था, जब अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस आने वाले एक भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने एक सवाल पूछा कि अगर तमाम काकरोच यानी भारत के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान एक जगह जमा हो जाएं तो क्या होगा। ये बात इब्तिदा में एक मजाक समझी गई, लेकिन चंद ही घंटों में हजारों नौजवान इसके साथ जुड़ गए। भारत के बेरोजगार नौजवानों ने इस सवाल को अपने हालात की अलामत बना लिया और मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को यह पैगाम दिया कि अगर हुकूमत इन्हें हकीर समझती है तो वो इसी शनाख्त को अपनी ताकत बनाएंगे। क्योंकि इस तहरीक की इब्तिदा से चंद दिन कबल मोदी ने बेरोजगार नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब किया था, तो जल्द ही काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ चंद हफ्तों में काकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेजेस पर करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। भारतीय नौजवान अपनी अपनी कहानियां शेयर करने लगे। किसी ने बताया कि उसने कई साल पेपर्स की तैयारी में गुजार दिए, लेकिन पेपर लीक होने से सब कुछ जाया हो गया। किसी ने कहा कि वालिदैन ने कर्ज लेकर कोचिंग कराई, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करप्शन ने इनकी उम्मीदें तोड़ दी। दोस्तों, ये कहानियां लाखों दूसरे नौजवानों की आवाज बन गई और ये चिंगारी उस वक्त भड़कते शोले में तब्दील हो गई जब हाल ही में मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर इम्तिहान से एक दिन कबल एक बार फिर से लीक हो गया और मौजूदा दिनों में एहतजाज अपने उरूज पर है। दोस्तों, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि भारत के तालीमी निज़ाम पर पहले भी कई मरतबा सवालात उठते रहे हैं। हर साल लाखों नौजवान सरकारी मुलाजमतों और आला तालीमी इदारों में दाखिले के लिए सख्त मुकाबला करते हैं। कई खानदान अपने बच्चों की तालीम पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। बाज वालिदैन कर्ज लेते हैं ताकि इनके बच्चे कोचिंग हासिल कर सकें, लेकिन जब करप्ट एजुकेशन सिस्टम पर एतमाद खत्म होने लगे तो सिर्फ तुलबा ही नहीं बल्कि पूरे खानदान मुतासर होते हैं। नाज़रीन, नौजवानों में बेरोजगारी किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज होती है। अगर तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार न मिले तो मायूसी बढ़ती है और यही मायूसी अक्सर समाजी और सियासी एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। भारत में भी यही बहस जोर पकड़ रही है कि सिर्फ डिग्री देना काफी नहीं है, बल्कि नौजवानों को बाइज्जत रोजगार भी फराहम करना जरूरी है। ऐसे बड़े एहतजाज हर जमहूरी मुआशरे में होते हैं और इनसे निमटने के लिए तहम्मुल, मुकालमे और कानून की बालादस्ती जरूरी होती है। यह तहरीक इस बात की अलामत भी बन गई कि आज का नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बाशऊर हो चुका है। वो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मेरिट, इंसाफ और शफाफियत का मुतालबा कर रहा है और यही वजह है कि इस एहतजाज ने लाखों तुलबा को एक मुश्तरका मकसद पर इकट्ठा कर दिया, जबकि इस वाक़े ने भारत में इम्तहानी निज़ाम, तालीमी इस्लाहात, शहरी आज़ादियों और जमहूरी इदारों के किरदार पर एक वसी कौमी बहस को जन्म दिया। अब देखना यह है कि भारत में जारी ये एहतजाज क्या मोदी हुकूमत को चलता करेगा, क्या मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएगा या फिर ये एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए जहर कातिल साबित होगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।